हवेली का बुलावा। अजय मधुबनी का एक 24 साल का युवक पेंटिंग और कला का शौकीन था। उसे मधुबनी पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। एक दिन उसे किसी पुराने कलेक्टर ने बताया कि जिंझारपुर की उस पुरानी हवेली में एक ऐसी मधुबनी पेंटिंग है जिसे देखकर लोग पागल हो जाते हैं। अजय को यह बात मजाक लगी। वह तुरंत अपने कैमरा और बैग लेकर हवेली की ओर निकल गया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अजीब सी सीलन और ठंडी हवा का एहसास हुआ। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उसके लिए ही छोड़ा हो। कमरे के भीतर एक बड़ी मधुबनी पेंटिंग दीवार पर टंगी थी। उसमें कोई देवी देवता नहीं, बल्कि एक लड़की बनी थी। बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर लाल टिकुली, नीली साड़ी और हाथ में लाल लोटा। लेकिन अजय चौंक गया। लड़की की आंखें सीधी उसकी आंखों में घूर रही थी, मानो जीवित हो। अजय ने कैमरा उठाया। जैसे ही उसने फोटो लेने की कोशिश की, कमरे की हवा बर्फ से ठंडी हो गई। दीवार की पेंटिंग में लड़की अचानक मुस्कुराई। लाल लोटा उसके हाथ से टपकने लगा, पर उसमें पानी नहीं। अजय चिल्लाया, पर उसकी आवाज बाहर नहीं गई। लड़की ने अपना खून वाला हाथ उसके कंधे पर रखा। अजय की आंखें धुंधली होने लगी। धीरे धीरे वह कमरे के कोने में बनी एक नई पेंटिंग में समाने लगा और कुछ ही पलों में वह खुद एक मधुबनी पेंटिंग का हिस्सा बन गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर एक छोड़ा हुआ कैमरा देखे। हिम्मत करके जब उन्होंने कमरे में झांका, दीवार पर 2 पेंटिंग्स टंगी थी। पहली वही नीली साड़ी वाली लड़की, लेकिन दूसरी पेंटिंग में अजय था और उसकी आंखें मदद के लिए पुकार रही थी। लोगों ने फिर दरवाजा बंद किया और कमरे पर बड़ा सा ताला लगा दिया। आज भी जब हवा ज्यादा तीखी चलती है, हवेली के उस खाली कमरे से किसी के रोने, फुसफुसाने और दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती है। और गांव के लोग डर कर कहते हैं, मधुबनी वाला खाली कमरा कभी मत खोलना। हवेली में अजय के गायब होने की खबर गांव में तेजी से फैल गई। लोग तो हवेली का नाम लेने से भी डरते थे, लेकिन अजय का सबसे करीबी दोस्त विक्रम उसकी तलाश में जाने का फैसला करता है। विक्रम को विश्वास था कि अजय कहीं गया होगा, शायद किसी लड़ाई में फंस गया होगा। लेकिन जो भी हुआ था वो इंसानी नहीं था। विक्रम का हवेली पहुंचना शाम का समय था। आसमान लाल हो चुका था और हवेली के ऊपर उड़ते कौवे अजीब आवाजें निकाल रहे थे। जैसे ही विक्रम हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसने देखा दरवाजा उसी तरह खुला है जैसे किसी ने उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। विक्रम कांप गया, लेकिन दोस्ती ने उसके डर को दबा दिया। कमरा नंबर 27 का दरवाजा हवेली के अंदर सन्नाटा था। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। विक्रम को अचानक दीवार पर एक निशान दिखा, लाल रंग से बना हुआ एक लोटा, ठीक वही जो पेंटिंग वाली लड़की पकड़ती थी। उसके नीचे काली स्याही से लिखा था, जिसे बचाने आओगे वही तुम्हें खींच लेगा। विक्रम का दिल धड़कने लगा। पेंटिंग में अजय जैसे ही विक्रम उस बदनाम कमरे तक पहुंचा, कमरे के अंदर वही 2 पेंटिंग्स टंगी थी। वही नीली साड़ी वाली लड़की जिसकी आंखें मानो विक्रम की आत्मा के अंदर तक पहुंच रही हो। दूसरी अजय की पेंटिंग, लेकिन उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थी, मानो कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। पेंटिंग में हलचल। विक्रम हैरान रह गया। अजय की पेंटिंग का चेहरा दर्द से बदल रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे और फिर धीरे से एक आवाज आई, भाग जा विक्रम। कमरे से बाहर विक्रम दहशत से पीछे हटा। लड़की की पेंटिंग गायब। जब उसने दूसरी पेंटिंग की ओर देखा, नीली साड़ी वाली लड़की गायब थी। पेंटिंग खाली थी, सिर्फ हल्का सा नीला धुआं तैर रहा था। विक्रम समझ गया कि वो कमरे में अकेला नहीं है। उसके पीछे खड़ी लड़की कमरे के बिल्कुल कोने से उसे पैरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। धीरे धीरे ठंडी हवा उसकी गर्दन को छूने लगी। उसने कांपते हुए मुड़कर देखा, वही लड़की, वही नीली साड़ी, वही खून वाला लोटा, पर इस बार उसका चेहरा पूरा काला, आंखें पूरी सफेद, मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने धीमे से कहा, अब तू भी